राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह भरत जी ने हनुमान जी को बाण मारा और हनुमान जी राम राम करते हुए भूमि पर आ गिरे। अयोध्या का सारा राज्य परिवार हनुमान जी के समक्ष खड़ा था। सबके नेत्रों में आंसू हैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं, दो सदस्य ऐसे हैं जिनकी आंख में आंसू नहीं। एक मां सुमित्रा और दूसरी लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला। हनुमान जी मां सुमित्रा को देखते हैं, वो अपने पुत्र शत्रुघ्न का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, वहां मेरा राम अकेला हो गया है, शत्रुघ्न तुम हनुमान के साथ जाओ। अगर लक्ष्मण मर भी गया तो कोई बात नहीं, मेरे राम पर 100 लक्ष्मण कुर्बान, लेकिन मेरा पुत्र अकेला है, तुम जाकर उसकी सहायता करो। हनुमान जी उनको नमन करते हैं कि धन्य है अयोध्या की मां। अब वो उर्मिला जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मां मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे गृहस्थ आश्रम के बारे में इतना ज्ञान नहीं, लेकिन आपके पति मृत्यु शैया पर हैं और आपके नेत्रों में एक भी आंसू नहीं। उर्मिला जी उत्तर देती हैं, हनुमान मेरे पति को मैं अधिक जानती हूं या तुम अधिक जानते हो। हनुमान जी ने कहा, निश्चय ही आप अधिक जानती हैं। तो उर्मिला जी ने कहा, मुझे युद्ध भूमि का पूरा दृश्य बताओ कि वहां क्या हो रहा है। हनुमान जी ने कहा कि राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी उनकी गोद में हैं और लक्ष्मण जी की मूर्छा नहीं खुल रही, वो इस संजीवनी बूटी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, यही दृश्य हमारा। उर्मिला जी बोली, आपने अभी कहा कि राम जी रो रहे हैं और लक्ष्मण उनकी गोद में है। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल ठीक। तो उर्मिला जी ने पूछा, अब ये बताइए हनुमान जी, रोता कौन है। हनुमान जी ने कहा, जिनको दर्द होता है वही रोता है। तो उर्मिला जी बोली, मेरे पति के रोम रोम में प्रभु श्री राम का निवास है, ये बाण मेरे पति को लगा ही नहीं, ये राम जी को लगा है, तभी वो रो रहे हैं। और मेरे पति 14 वर्ष तक वनवास में सोए नहीं, तो प्रभु श्री राम ने उनको कहा, तुम 14 वर्ष तक सोए नहीं तो एक रात्रि विश्राम कर लो, इसलिए मेरे पति सो रहे हैं और प्रभु श्री राम रो रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, अब मुझे आदेश दीजिए कि मैं जल्दी से जाऊं, ये ना हो कि सूर्योदय हो जाए, मैं प्रभु श्री राम की सेवा में पहुंचकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना चाहता हूं। उर्मिला जी कहती हैं, तुम कदापि चिंता न करो हनुमान जी, जब तक आप नहीं पहुंचोगे सूर्योदय नहीं होगा, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं और कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि उसके बाहर निकलते ही उसका पुत्र समाप्त हो जाए। हनुमान जी सबको प्रणाम करके वहां से उड़ान भरते हैं और चलते हैं। मार्ग में सोच रहे हैं कि अगर आज भी सूर्य निकलने को हुआ तो जैसे बाल्यकाल में मैंने उसको मुख में डाल लिया था, आज फिर मुख में डाल लूंगा, लेकिन सूर्योदय होने नहीं दूंगा। उधर राम जी चिंतित है, कहते हो सकता है द्रोणागिरि पर ना पहुंच सका कपिराई हो, डूबा हो कहीं मार्ग में ही, योद्धा है लज्जा आई हो। अगर आज लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान ने भी दुनिया छोड़ी है, तो हे विधाता आज तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। सूर्य की लालिमा आकाश में हल्की हल्की दिखाई देने लगती है। सारा दल चिंतित है। उस दल का सोचिए, छोटे छोटे वानरों का सोचिए, जो बेचारे पहला पूरा दिन युद्ध भूमि में रहे और सायंकाल से लेकर पूरी रात बीत गई, किसी के मुख में अन्न का दाना नहीं गया, कोई फल नहीं गया, जल तक नहीं गया, सबके सब चिंतित हैं। आकाश मार्ग की ओर देखते हैं, एक प्रकाश चमकता है। सुग्रीव जी कहते हैं, लीजिए महाराज, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी का देखने के आतुर हुए सारे वानर आकाश मार्ग पर देखते हैं और जय श्री राम की जय जयकार करते हैं।
हनुमान जी नीचे उतरते हैं, पूरा पर्वत एक स्थान पर रखते हैं। वैदराज सुषेण कहते हैं, ये क्या हनुमान जी, मैंने तो एक बूटी लाने को बोला था, आप पूरे का पूरा पर्वत उठा लाए। हनुमान जी कहते हैं, मैं इतना बुद्धिशाली नहीं कि उस मृत संजीवनी बूटी को पहचानता, इसलिए मैं पूरा पर्वत उठा लाया। अब इसमें से जो भी मृत संजीवनी है, आप उससे लक्ष्मण जी का उपचार कीजिए। इसके पश्चात वैदराज ने क्या किया, किस तरह उपचार किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।